हमें पढ़ना लिखना चाहिए और इस हक अधिकार को पकड़ना चाहिए। हम लोग के लोग पीछे की ओर खींच रहा है। क्यों? कि शिक्षित महिला में एकजुटता नहीं है, महिला में एकता नहीं है, मगर एक नारी सब पर भारी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। इस वक्त हम बरवाडीह में हैं। यूथ प्रेसिडेंट है अम्बेडकर चेतना परिषद के। नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है अम्बेडकर चेतना परिषद का 17वीं वार्षिक सम्मेलन मनाया गया। क्या कहेंगे आप इस मौके पे? बेशक ये जो अम्बेडकर चेतना परिषद ने जो ये कार्यक्रम आयोजन किया है, एक्चुअली ये जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक जो ताकत है, जो कल्चरल हेजमनी है, ये हमारा समाज अभी तो खोया हुआ है। तो उसकी जागृति को लेकर हमारे समाज के लोग जितने अपने अधिकारों के प्रति सशक्त होंगे, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र व्यवस्था में हम लोग हैं। तो जब और किसी भी लोकतांत्रिक देश की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के नागरिक अपने संविधान और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति कितना जागरूक हैं। तो जब तक से हमारे समाज लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया में हम लोग रहते हैं, जिस प्रकार से उसमें रोगग्रस्त हो गई है, तो उस पर विचार विमर्श के लिए, मंथन के लिए ये जो गोष्ठी के माध्यम से एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक मैसेज देने के लिए आयोजन किया गया था। इस तरह से अभी देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अभी जिस प्रकार से हमारे इस विषय को लेकर जो चर्चाएँ हुई थी, बिल्कुल डेमोक्रेटिक ही है। यहाँ पर डाइवर्सिटीज़ है, तो जब तक से डाइवर्सिटीज़ में जब विविध समुदायों के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, और सभी का उसमें पार्टिसिपेशन होना अनिवार्य है। अगर ये वन साइडेड हो जाएगा तो ये वाकई में देश के लिए खतरा पैदा हो जाएगा ये। और जिस प्रकार से अभी मनुवादियों ने जिस प्रकार से अपने जो है अपनी कल्चरल हेजमनी को थोपकर भारत के लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है, तो ऐसे में जो भारत के मूल निवासी बहुजन, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जब तक से वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, अपने संवैधानिक अधिकारों से लैस नहीं होंगे, तब तक से नहीं रुकेगा। इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए, क्योंकि हमारा देश इंटरनल सिक्योरिटी में जब अगर उस सबसे बड़ी समस्या चुनौती होता है कि किसी भी देश की अगर सांस्कृतिक विद्रोह हो जाए वहाँ पर, यानी कि एक संस्कृति दूसरे संस्कृति पर अपना वर्चस्व कायम करने लगता है, तो वहाँ पर एक विद्रोह की स्थिति पैदा होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए अपने समाज के जितने भी हमारे इस देश के बहुजन मूल निवासी हैं, उनको सांस्कृतिक चेतना भरने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर हम लोग एक बहुत बड़ा मैसेज दें, ताकि ये संविधान, ये लोकतंत्र हमारा सुरक्षित रहे। आज का कार्यक्रम कैसा रहा आप लोग? बिल्कुल, ये बहुत शानदार तरीके से इसमें जितने भी प्रोफेसर्स आए हुए थे, त्रिशरण सर आए हुए थे, इन लोग उच्च दर्जे के लेखक हैं, पत्रकार हैं और चिंतक हैं। तो उन्होंने जिस प्रकार से बातें रखी है, ये बिल्कुल समाज में बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, ये विदेशियों का नहीं बल्कि ये हमारा मूल भारत का कंसेप्ट ही रहा है। तो इस मैसेज को देकर हम अपने सांस्कृतिक जो विरासत रहा है, बहुत विरासत रहा है, हमारा श्रवण संस्कृति की जो विरासत रही है, उसको हम पुनर्जीवित हमारे मंच के माध्यम से, परिषद के माध्यम से और भी कई संगठन वो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आए थे। आप कहाँ से आए सर? डाल्टन से। क्या नाम है? दिलकेश्वर राम। कैसा लगा कार्यक्रम आज का? बहुत अच्छा लगा सर। क्या कहेंगे? ऐसा कार्यक्रम पूरे भारत में होना चाहिए जिससे मूल निवासी में जागरूकता पैदा हो। जागृति पैदा हो रही है। यह कार्यक्रम जो है हमारे लोगों के लिए, मूल निवासियों के लिए एक नया डाल्टन बरवाडीह की धरती पर यह मरुभूमि था और समझिए एक मरुभूमि मरुद्यान हो गया है। क्योंकि मैं यहाँ 28 वर्ष रहा हूँ और देखा हूँ, मेरा यहाँ कर्मभूमि रहा है और मैं अनुभव किया कि क्या करते थे यहाँ पे? यहाँ शिक्षक थे। डाल्टन की बरवाडीह की धरती पर मैं 28 वर्ष रहा हूँ। यहाँ घर भी बनाया हुआ। किस विद्यालय में शिक्षक थे? यहाँ पर कन्या बंद विद्यालय से पोखरी तक मैं शिक्षक रहा हूँ। और यह जो बरवाडीह है मेरे लिए कर्मभूमि है, और इस कर्मभूमि में जहाँ की मनुवादियों का गढ़ हो गया है, हालांकि सब यहाँ पर ST ST OBC माइनॉरिटी हैं, परंतु मनुवादियों का गढ़ हो गया है। और यहाँ पर यह कार्यक्रम होना समझिए कि मनुवादियों के लिए एक चुनौती हो गया। और मैं चाहूँगा कि यह कार्यक्रम यहाँ पर हमेशा हो, ताकि यहाँ पर जागृति फैले। कैसा लगा सर कार्यक्रम? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम के आज के समय में होना बहुत ज़रूरी है। जब पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाया जा रहा है, उस परिस्थिति में जब सबके साथ सबका बात एक साथ भाईचारा का बात हो, तो हम चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम गांव-गांव में हो, टोला-टोला में हो। जब ये कार्यक्रम गांव-गांव में होगा, तभी हमारा देश जो है फिर से सम्राट अशोक का जो मौर्य वंश का जो शासनकाल था, जो बुद्धमय भारत था, और इसी कार्यक्रम से हमारे लोगों को फिर से विश्व गुरु और सोने का चिड़िया बनाएगा। मौर्य काल की चर्चा करते हैं, क्या था उसमें? मौर्य काल में सबका साथ सबका विकास का जो बात होना चाहिए, और बात मौर्य काल में ही था कि मौर्य काल में उस समय जो सभी लोगों के साथ आदमी तो आदमी
पशु पक्षियों के लिए भी अस्पताल की व्यवस्था थी। मौर्य वंश के शासन काल में जो शासक थे सम्राट अशोक, उन्होंने आज के समय जैसा नहीं, उस समय वो 24 घंटा जनता के लिए तत्पर रहते थे। तब ऐसा राज्य की कल्पना करते हैं, जो राज्य की कल्पना संत रैदास ने किया था, वही काल जो है सम्राट अशोक का मौर्य काल था। तो हम चाहते हैं कि फिर से इस देश को सोने का चिड़िया और विश्व गुरु बनाया जाए। या मौर्य वंश का शासनकाल का बात हम इसीलिए करते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, कहाँ से हैं? सुदना से। कैसा लगा कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम। और भी ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। क्या नाम है? टाइगर रोशन मेहता। टाइगर रोशन, थैंक यू। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम नवल किशोर पासवान हुआ। कहाँ से हैं सर? बरवैया मनिका लातेहार जिला से हैं। आज का जो अंबेडकर चित्ता परिषद के बैनर तले बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, क्या कहेंगे आप सर? जी सर, ये जो कार्यक्रम हुआ घर वापसी का कार्यक्रम हो रहा है, और हमारे जो तथागत गौतम बुद्ध ने सामाजिक क्रांति चलाई थी, और जो प्रजातंत्र की उन्होंने बनाया था व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनाया था, उसी का आज आगाज हुआ है। और हम लोग चाहेंगे कि हम घर वापसी करें, बुद्ध की ओर लौटें, बुद्ध की विचारों से हम ओतप्रोत हों, और जितने भी जो ढोंगी पाखंडी हैं उसके फेरा में न पड़ें, और अपनी बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें, आगे बढ़ें, फले फूले। और हमारा जो कॉलेजियम सिस्टम में है, जज की कमी है, वहाँ पर जज बन करके जाएं, पढ़ करके जाएं, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें। महापुरुषों की जो इतिहास थी वो छुपा दी गया है, मनुवादी विचारधारा के द्वारा छुपा दिया गया है, जो एक सोची समझी साजिश है। अगर कहीं अगर घोटाला हुआ है तो सबसे बड़ा इतिहास घोटाला हुआ है, इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं हो सकता है। और हम लोग को इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, हमारे महापुरुष की जीवनियों की गाथाओं को पढ़ने की ज़रूरत है, और उनकी व्यथाओं को पढ़ करके हमको आगे आने की ज़रूरत है। कहाँ से हैं आप? मेरा घर नावा बाजार प्रखंड में पड़ता है, और मैं वहाँ से इस कार्यक्रम में आया हूँ। और हम भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हम लोग भी ये जो कार्यक्रम है ये जन जागृति, चूँकि हमारे लोगों को इस देश के चंद मनुवादियों ने हजारों हजार साल तक गुलाम बना के रखा, और देश के आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारे समाज को कहीं न कहीं आज़ादी नहीं मिल रहा है। इसके लिए ये जो अभियान है, इसी अभियान के तहत हम लोग आए हैं, और हम लोग भी अभियान इसका चला रहे हैं, गांव-गांव में जाकर जन जागृति का काम कर रहे हैं। और हम लोग अपना जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है उसके बैनर तले एक 25, 26 और 27 फरवरी को एक बड़ा बौद्ध धम्म सम्मेलन करने जा रहे हैं। कब? 25, 26, 27 फरवरी को। वो स्थान है ओरिया, जो लेस्लीगंज प्रखंड में पड़ता है। और उसमें वहाँ के जो गांव के लोग हैं, एक अशोक सम्राट अशोक बौद्ध धम्म ये बौद्ध विहार का निर्माण करा है, उसका उद्घाटन भी होगा। तो उसमें राष्ट्रीय स्तर के वहाँ लोग आने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमारी संध्या हुआ। मेरा घर लातेहार डिस्ट्रिक्ट प्रखंड मनिका बरवैया के रहने वाली हूँ। मैं एक सोशल वर्कर स्त्री हूँ। आज जो है यहाँ अंबेडकर चेतना परिषद का 17वां वार्षिक सम्मेलन हुआ। बड़े पैमाने पे लोग आए, दूर दूर से लोग आए। कैसा लगा कार्यक्रम आपको? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लगा, और कार्यक्रम हमारे हस्बैंड लोग सारे लोग मिलकर ही करवाए, और बहुत मिल करके, हाँ हम ही लोग करवाएं, और बहुत अच्छा रहा। मगर दुख की बात इतना रहा कि 2 दिन पहले शिवरात्रि मेला जो बीता, उसमें महिलाओं मंदिर में बहुत सारा भीड़ लगा, मगर यहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत कमी रही। ये खल रहा है। क्या कारण है? क्या कारण? शिक्षित महिला लोग नहीं है। हम यही बोलेंगे सब कोई के कि सारे अधिकार जो बाबा साहब हम लोग को जो दिए हैं, उतना और रमाबाई मिल करके दोनों कोई इतना उनका बलिदान खाली नहीं जाए। बेटा और बेटी को समान समझे, और पढ़ाने लिखाने के लिए दोनों को बराबर के दर्जा दे, तो बेटी आसमान को भी छू लेगी। महिलाएं तो समझ रही हैं कि जो हमको आज़ादी मिला, हाँ, स्वतंत्रता मिला, बाबा साहेब का देन से ही मिला। उन लोग समझ बाबा रही है। साहेब अगर नहीं रहते तो हम लोग का ये सब, हम लोग चौखट का अंदर ही रहते। पर महिलाएं तो समझ रही हैं कि वो मंदिर में जाने से आज़ादी। तो महिलाएं शिक्षित नहीं है। क्या कहेंगे वैसे लोगों के लिए? वैसे लोगों के हम बोलेंगे कि पढ़े लिखे, आधा रोटी भी खाए, मगर शिक्षित रहें। तो उन लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, और हम नहीं, लोग शिक्षित हैं। पुरुष की जीवनी पढ़े, बाबा साहेब की जीवनी पढ़े, संविधान पढ़े, सारा चीज पढ़े। देखिए एक महिला है, और जैसा कि इन्होंने बात की महिलाओं को लेकर के, बहुत शानदार बात कि जब तक शिक्षा तो ज़रूरी है, पर कैसी शिक्षा होनी चाहिए ये ज़रूरी है।
एक पुरुष पढ़ता है तो पुरुष तक ही सीमित रहता है, एक नारी पढ़ती है तो 3 पुरुष पढ़ता है। इसीलिए हम कि भूखे भी रहें मगर स्त्री पढ़ें, और पढ़ने का अधिकार जो बाबा साहब हम लोग को दिए हैं और बाबा साहब को आज देन है, इसी चलते आज मैं बोल रही हूँ। तो ये बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं, भगवान का दरवाजा तो मेरे बाबा साहब हैं, मगर बाबा साहब क्यों नारी भूल जा रही हैं। बाबा साहब जो कोर्ट बिल में इतना लिखे हैं, क्या लिखे हैं, सब नारी लोग पढ़ पढ़ के विशेष अवकाश लेती हैं, प्रेग्नेंट अवस्था में रहती है, 6 महीना का जो माँ का छुट्टी मिलता है उसको किसके देन से मिलता है? मंदिर के देन से मिलता है, घंटा से मिलता है, बाबा साहब के संविधान से मिलता है। हमें पढ़ना लिखना चाहिए और इस हक अधिकार को पकड़ना चाहिए। हम लोग के लोग पीछे की ओर खींच रहा है, क्यों कि शिक्षित महिला में एकजुटता नहीं है, महिला में एकता नहीं है, मगर एक नारी सब पर भारी। बिल्कुल 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 शानदार है। और सृष्टि के शुरुआत से जी 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 किसे बोलिए, नारी शक्ति जिंदाबाद, एक नारी सब पर भारी। जैसा कि आप जानते हैं सृष्टि के आरंभ से मातृसत्तात्मक परिवार रहा है। पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्या पढ़ना है उनको यह मालूम नहीं है, और जब मालूम हो जाएगा तो समस्या का समाधान जरूर होगा। तो देखते रहें नेशनल जनमंच, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। नेशनल जनमंच देखने के लिए तमाम दर्शकों को धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।